मंगलवार, जी हां 6 अप्रैल इन चुनावों का सबसे बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज कुल 475 सीटों पर मतदान हो रहा है देश भर में। हम मौजूद हैं यहां पश्चिम बंगाल में, यहां पर 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। हम कोलकाता में हैं, कोलकाता में मतदान नहीं है, लेकिन 31 सीटों पर 3 जिलों की पश्चिम बंगाल की यहां मतदान हो रहा है। आज 6 अप्रैल को 3 जिले दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा, इनकी 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देश भर में 475 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में जहां चुनाव है वहां आज सभी सीटों पर मतदान है। पुदुचेरी की 30 सीटों पर 30 की सीटें हैं, 30 की 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। 234 सीटें तमिलनाडु की, वहां पर आज मतदान हो रहा है सभी 234 में। और केरल की सभी 140 सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। इसके अलावा असम की भी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 चरणों का मतदान असम में हुआ, आखिरी चरण आज के मतदान के बाद असम का मतदान पूरा हो जाएगा। वहां 40 सीटों पर मतदान हो रहा है, लोअर असम की, दक्षिण असम की 40 सीटों पर, और यहां पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। यानी कुल मिलाकर 475 सीटें। सबसे बड़ा दिन आज, ये पांचों राज्य जहां पर चुनाव हैं, आज पांचों राज्यों में मतदान है। ये अब बात पश्चिम बंगाल की अगर करें तो ये 31 सीटें अहम इसलिए क्योंकि ये 31 सीटें, इनमें 29 तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी। 31 में से 29, इस तरह का स्वीप था। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी इन 31 में 29 में बढ़त बनाई थी तृणमूल कांग्रेस ने, और सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी थी जहां तृणमूल कांग्रेस की बढ़त नहीं थी। लेकिन 2016 और 2019 के बीच में फर्क यह आया कि 2016 में जहां इन 31 सीटों में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% था, वो 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 7 से बढ़कर 38 हो गया। तृणमूल कांग्रेस का 50 से बढ़कर 51 हुआ, बीजेपी का 7 से बढ़कर 38 हुआ। यानी 51% वोट लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर, इन 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को पड़े और 38% वोट बीजेपी को पड़े। फासला 13% का बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको फासले को कम करना हो तो 6-7% और अगर बढ़ते हैं, जैसा बीजेपी का मानना है कि बढ़ेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर तृणमूल को अपनी सरकार बचानी है तो इन 31 सीटों पर उसी तरह की स्वीप उसको करनी होगी जैसी उसने पिछली बार की थी। ये वो इलाका भी वहाँ पर शुरू होता है जहाँ पर अम्फन तूफान का असर था, बहुत अहम इन सीटों के लिए। हालांकि और भी आगे वाले आने वाले चरणों में भी ऐसी सीटें आएंगी जहाँ पर अम्फन तूफान का असर हुआ। पंचायत चुनाव हुए 2016 और 2019 के बीच में, और 2019 के बाद फिर अम्फन तूफान का असर हुआ। अम्फन तूफान से बहुत लोगों का रोजगार गया, बहुत लोगों का घर बार गया। आर्थिक मदद और जो मदद सरकार ने देनी थी वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंची, ऐसी बातें सामने आई। लेकिन उसके साथ एक और फैक्टर ये जुड़ा हुआ है कि जिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं पहुंचाई, जिन पर आरोप लगा, उनमें से कई कार्यकर्ता और कई नेता फिर बीजेपी में चले गए। तो लोगों का रोष अगर उनके खिलाफ था तो क्या वो ममता बनर्जी के खिलाफ रहेगा या फिर वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नेता और कार्यकर्ता तो बीजेपी में चले गए हैं। ये बड़ा सवाल, ये इन 31 सीटों में टेस्ट होना है। हमारे साथ इन 3 जिलों में, दक्षिण 24 परगना में हमारे साथ अमित सिंह हमारे साथी मौजूद हैं, अमित पांडे हमारे साथ हुगली से मौजूद हैं, हावड़ा से हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार मौजूद हैं, और असम में अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। तो अमित सिंह, मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले अमिताभ मुझे बुला रहे हैं, वहां चलते हैं। पहले अमिताभ, क्या हो रहा है असम में? किशोर, देखिए, मैंने पहले मास्क नहीं लगाया हुआ था, यहाँ पे मुझे मास्क लगाना पड़ा है। बहुत भीड़ है मतदाताओं की। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर नापने के लिए और हैंड रब के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, किशोर, ये भी काफी काबिले तारीफ है। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है, चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था की है, और इसके चलते मुझे भी यहाँ पर मास्क लगाना पड़ रहा है, किशोर। हालांकि पहले 1-2 लाइफ मैंने बिना मास्क के दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोरोना की मार जो है, कोरोना का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं हो चाहे सबको दस्ताने बांटे जा रहे हैं। किशोर, एक सवाल सिर्फ मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आप लोग चुनाव आयोग बोला इधर बोला है, सुना है इधर मास्क हटा के एक बार बोलो, आप लोग क्या काम इधर क्या काम कर रहे हैं? काम सैनिटाइजर दिया है तो पैसा तो आएगा और मास्क और गोल्ड देगा। तो अभी तक किसी को टेम्परेचर निकला तो नहीं है ना? चलो किशोर, टेम्परेचर अभी तक किसी को निकला नहीं है, धन्यवाद दे ऊपर वाले का। लेकिन कम से कम ये जो पहल है ये काफी इंटरेस्टिंग है किशोर।
जी हाँ, तो ये अब खैर कोरोना के बीच में चुनाव हो रहा है, इस पर तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई जहाँ चुनाव है वहाँ पर कोरोना नहीं है क्या, लेकिन सावधानी सबको बरतनी है। सही किया आपने, मास्क लगा लिया। मैं भी यहाँ पर, मेरे आसपास भी काफ़ी लोग नहीं हैं, भीड़ है ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि मैं तो कोलकाता में खड़ा हूँ, उस इलाके में खड़ा हूँ जहाँ वैसे भी भीड़ नहीं होती है। यहाँ आज मतदान भी नहीं हो रहा है, लेकिन मास्क इसलिए पहना है क्योंकि एक मास्क पहनने से संदेश भी जाता है। वैक्सीन भी लग चुकी है मुझे, ये भी बता दूं, लेकिन मास्क फिर भी पहनना ज़रूरी है वैक्सीन लगवाने के बाद भी। ये भी बहुत अहम बात है। हमें चंद्रमोहन बुला रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या हो रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल, देखिए श्यामपुर विधानसभा के बारग्राम में हम मौजूद हैं और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे दिलचस्प नज़ारा ये है कि पुरुष की कतार छोटी दिख रही, लेकिन महिलाओं की कतार जो है वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही हैं और लगातार महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से तनुश्री चक्रवर्ती जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो फिल्म अभिनेत्री हैं और बंगाल की बड़ी अभिनेत्री मानी जाती हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सिरपदा मंडल हैं जो 2001 से यहाँ से विधायक लगातार चुने जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से महिलाओं का खासकर जो उत्साह है वो सबसे अधिक दिख रहा है इस ग्राउंड में। और यह कतार धीरे धीरे महिलाओं, ये आपने महिलाओं का जी बात की, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से लगातार ये कही जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो एक अहम रोल अदा करेंगी और ममता बनर्जी की पार्टी को उम्मीद है कि महिलाएं जो हैं वो उनके साथ रहेंगी और महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान विश्लेषकों का नहीं जा रहा है। और वो महिलाएं जो हैं वो इस चुनाव में जिस तरफ जाएंगी या जिस तरफ उनका रुख होगा वो सरकार बनाने वाला रुख हो सकता है। खैर ये सब तो 2 मई को पता चलेगा। हमें अमित सिंह बुला रहे हैं। अमित तारकेश्वर सीट पर मौजूद हैं, वहां पर जहां पे स्वपन दास गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जी अमित, क्या हो रहा है वहां पर? अमित पांडे, सॉरी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। भी हर बूथ पर होता है, हर प्रदेश में होता है। यहाँ इस पवित्र धाम में इन्होंने बाकायदा एक इसका इंटरैक्टिव बोर्ड एक यहाँ पर लॉन्च किया है और इसके जरिए स्कैन करके चुनाव संबंधित जानकारी यहाँ पर लोग ले सकते हैं। बाकायदा इस जगह पर गुब्बारों से सजाया गया है। लोग प्रेरित हों आकर दें। महिलाओं की कतार तो आप देख सकते हैं कि लगातार, अभी कुछ देर पहले मैं लाइव दे रहा था तो खाली था। मैं रोक रहा हूँ अमित, मैं आपको रोक रहा हूँ। अमित सिंह हमें बुला रहे हैं, अमित सिंह हमें बुला रहे हैं दक्षिण 24 परगना से। सीधा अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, आप अम्फान का जिक्र कर रहे थे और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अम्फान का इफेक्ट पड़ा था और ठीक इसी सड़क पर अगर हम आगे जाएं तो यहाँ सुंदरबन की तरफ है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पालन भी करवा रहे हैं और हर किसी से ये कह रहा है कि बिना मास्क के कोई अंदर पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल ना हो। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ तादाद में आप देख सकते हैं महिलाएँ हैं जो कि वोट करके आ रही हैं। लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपने वोट कर दिया? जरा उंगली दिखाइए, अपना वोट कर दिया, उंगली दिखाइए। कहाँ पे वो कहाँ लगा हुआ है निशान जो वोट करने वाला? वोट यहाँ पर नहीं आया, अपन वोट दी नहीं पड़े। अच्छा, अभी अब तक आप वोट नहीं दिए हैं। आप वोट करके आ गई अंदर से? हाँ, जरा उंगली दिखाइए कहाँ पर निशान लगाया है। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले। नाश्ता कर चुकी हैं कि नहीं? ना बाड़ी अच्छा, पहले नाश्ता बनाई भी नहीं है, की भी नहीं है, पहले वोट की उसके बाद जाके नाश्ता बाड़ी रहना उसको घर जाके। आपने वोट कर लिया? जी आपने जिक्र किया अमित आपने जिक्र किया ना अम्फन तूफान का। अम्फन तूफान एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि याद होगा आपको 2009 में आइला तूफान आया था। 2009 में आइला तूफान आया था, उसके बाद भी कई लोग विस्थापित हुए। लेफ्ट सरकार पर इल्ज़ाम लगा था कि लोगों तक मदद नहीं पहुंची। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा कैंपेन चलाया कि आइला तूफान से जो पीड़ित थे उन तक मदद नहीं पहुंची, उनका रोजगार चला गया, उनका घर बाहर चला गया और लेफ्ट की सरकार चली गई थी। लेफ्ट की उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो सरकार चली गई थी आइला तूफान के बाद। ये अम्फन तूफान के बाद चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी को भी यही उम्मीद कि तृणमूल की सरकार चली जाएगी, क्योंकि तृणमूल के कई लोगों पर यह इल्ज़ाम लगा था कि जो मदद थी वो नहीं पहुंची थी। इसलिए अम्फन तूफान जहां पर आया था, जहां पर लोगों का रोजगार गया था, जहां लोगों का घर बार उजड़ गया था, जहां लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, उस इलाके पर सबकी नज़र है कि वहां पर वोटिंग किस तरीके से होती है। हाँ, पिछली बार तो ममता बनर्जी की पार्टी ने स्वीप किया इन इलाकों में, लेकिन अम्फन तूफान के बाद क्या वो लोग जो विस्थापित हुए, क्या वो लोग जिनका जीवन उससे बाधित हुआ,
वो फिर भी तृणमूल के साथ बने रहेंगे, ये सवाल है। इसलिए ये अहम है सीटें। असम में चलते हैं, जहां लोअर असम में मतदान हो रहा है। अमिताभ वहां पर मौजूद हैं। वहां अहम है AIUDF। अमिताभ, देखिए टक्कर इस बार लोअर असम में कांटे की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपर असम और दूसरे जो बराक वैली है उसको लेकर बीजेपी काफ़ी निश्चिंत है। और यहाँ पर दो सवाल बीजेपी ने लगातार पिछले कैंपेन में खड़ा किया था। किशोर, थोड़ा मैं भीड़ को भी दिखाना चाहूँगा, एनालिसिस तो चलती रहती है किशोर, सारे आंकड़े तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी से सिर्फ दो सवाल खड़े किए थे। एक कि पहला, अगर बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब ना कांग्रेस ने दिया था और बदरुद्दीन अजमल भी उसकी सफाई देते फिर रहे थे। दूसरा सवाल जो बीजेपी ने किया था और कि अगर बदरुद्दीन अजमल और उनके परिवार ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं तो वो नुकसान किसका कर रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं कि कांग्रेस का कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन दोनों गठबंधनों पर ही सवाल उठा रहे हैं, घुसपैठियों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन किशोर, जो उत्साह इन बूथों पर देखने को मिलता है, एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है जहां महिला प्रधान समाज है असम का, यहाँ पर महिलाओं की जो सुबह से भीड़ दिखती है ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। हम लोगों ने, किशोर, मैंने आपको सुबह में ही कहा था, इतनी भीड़ तो मैंने सुबह में किसी भी देश, हम लोग पूरा देश घूमे हुए हैं, इतनी भीड़ मैंने किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं देखी है। मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ महिला मतदाताओं से बात करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता। दीदी, इधर आप लोग सुबह से लाइन लगा, कितना देर हो गया है? हम आए 6 बजे से। 6 बजे से अभी कितना देर लगेगा? अभी तो हम लोग मैं रोक रहा हूं अमिताभ आपको। उधर MK स्टालिन वोट डालने जा रहे हैं। स्टालिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार, DMK की तरफ से आज तमिलनाडु की भी 234 की 234 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। MK स्टालिन वहां पर वोट डालने जा रहे हैं। MK स्टालिन चुनौती दे रहे हैं AIADMK को। MK स्टालिन में की नेतृत्व में DMK अब चुनाव लड़ रही है। करुणानिधि अब नहीं रहे। MK स्टालिन चेन्नई में वोट डालने जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ। MK स्टालिन जिन्होंने बड़ी चुनौती दी है AIADMK को। AIADMK के साथ एक और फैक्टर है AMMK का। जी हाँ, वो पार्टी जो शशिकला जी की पार्टी है। शशिकला जो जयललिता की करीबी थी, वो और दिनकरन, उन्होंने पार्टी बनाई AMMK। हालांकि शशिकला तो अब सक्रिय राजनीति से अलग होंगे, लेकिन AMMK 84 ऐसी सीटें हैं जहां पर AMMK का असर है तमिलनाडु में। वो 84 सीटों पर जो असर डालेगी AMMK, TTV दिनकरन की पार्टी, वो कितना नुकसान पहुंचाएगी अन्ना DMK को और कितना फायदा पहुंचाएगी DMK को, ये देखना है। DMK हालांकि आश्वस्त, 2019 के लोकसभा चुनावों के रुझानों को देखकर भी DMK के नेता और कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है तमिलनाडु में। वो इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि 234 में से 221 सीटों पर, 234 में से 221 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों में DMK ने बढ़त बना ली थी। DMK ने बढ़त बनाई थी अन्ना DMK पर, AIADMK पर। इसलिए उनको उम्मीद कि जैसा लोकसभा में रुझान रहा था वैसा ही अब रहेगा और वो सरकार बना पाएंगे। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। जब 2016 से 2019 में बदल गए हैं तो अन्ना DMK को ये भी उम्मीद कि 2019 से 2021 में भी बदल जाएंगे। MK स्टालिन लाइन में खड़े हुए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर। MK स्टालिन जिनको DMK के कार्यकर्ता, DMK के समर्थक, DMK के वोटर अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। लेकिन वो तय करेगा 2 मई का नतीजा कि क्या वो अगले मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या DMK की सरकार बनती है, क्या रुझान वैसा ही रहता है जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा था। DMK के साथ कांग्रेस भी पार्टनर है गठबंधन में। कांग्रेस DMK के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो ये MK स्टालिन की तस्वीरें। फिर चलते हैं अमित पांडे के पास। तारकेश्वर जी, अमित पांडे, क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, 2 चीजें हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसा अमिताभ जिक्र कर रहे थे, असम में अगर लाइन है महिलाओं की, तो यहाँ पर तारकेश्वर में भी महिलाओं की जो लाइन है, कतार है, लगातार ये बढ़ती जा रही है। पहले खाली था और अब बढ़ता जा रहा है। और एक और नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर एक इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है मतदान केंद्र पर कि अब एक एक करके लोगों को, सुरक्षा बलों को कुछ सेलेक्ट करके लोगों को अंदर भेजना पड़ रहा है। इसी मतदान स्थल के बाहर का नज़ारा है। आप ये देखिए कि कितनी लंबी यहाँ पर लाइनें। कहाँ से आए आप? हम तड़केश्वर पानीकल। ये देखिए लाइन, ये देखिए अंदर से शुरू हुई लाइन किशोर, अंदर से शुरू हुई लाइन बाहर तक ये महिलाओं की जो पंक्ति है, लगातार ये यहाँ पर मतलब हम चलते जा रहे हैं महिलाओं की ये लाइन है। ठीक बाबा के
इस द्वार तक जहां पर सारे रोक रहा हूं अमित आपको। अमित सिंह हमें दक्षिण 24 परगना से बुला रहे हैं। अमित सिंह के पास चलते हैं। जी अमित, आप क्या देख रहे हैं? देखिए किशोर, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से 2019 में लगातार जो है वो बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा था, उसी की उम्मीद यहाँ पर बीजेपी लगा रही है। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई है। 5000 वोटर हैं, उसके बावजूद सीनियर सिटीजन, कितना उम्र हुआ दादी आपका? 68 60। हाँ, सीनियर सिटीजन 68। अम्फान तूफान आपकी नज़र में रहेगा जब आप वोट की तब था? अम्फान तूफान जो आया था, तो फिलहाल ये सीनियर सिटीजन है, उम्रदराज है, कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर है। और 5000 वोटर हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अमित ये तस्वीरें देखते हैं। एक अब तस्वीरें तमिलनाडु और केरल से देखते हैं। वहां देखिए ई श्रीधरन ने सबसे पहले, हमने देखा सबसे पहले वोट डाला। ई श्रीधरन बीजेपी नेता, ई श्रीधरन बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश किए गए। केरल में उन्होंने वोट डाला। तमिलनाडु में रजनीकांत वोट डाल रहे हैं। तमिलनाडु में पी चिदम्बरम वोट डाल चुके हैं। तो ई श्रीधरन, रजनीकांत, पी चिदम्बरम, ये सब बड़े चेहरे वो मतदान केंद्रों पर दिख चुके हैं। सुबह से मतदान केंद्रों पर वो वोट डालते दिख चुके हैं। लोगों को प्रेरित कर चुके हैं कि भैया आप भी आइए, आप भी अगर इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आइए, निकलिए, मतदान कीजिए। और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। असम बंगाल में तो ख़ास तौर पे बड़ी तादाद में सुबह से लोग निकल रहे हैं। इन 475 विधानसभा क्षेत्रों में जहां आज मतदान हो रहा है, जहां आज वोट पड़ रहे हैं, अगर आपका वोट वहां पर है तो ज़रूर निकलिए, वोट देने निकलिए। देखिए रजनीकांत ने वोट दिया है, श्रीधरन ने वोट दिया है और पी चिदम्बरम साहब वोट दे चुके हैं। ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। फिर चलते हैं अमित पांडे के पास। अमित, देखिए हम अब दूसरे पोलिंग बूथ पर आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी कमोवेश जो पंक्तियां हैं उसी तरीके से लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क नहीं बढ़ाए गए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख पहुंच चुका है, लेकिन मार्क यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। लेकिन महिलाओं की जो भीड़ है साफ तौर पर देखी जा सकती है। युवा है, युवा वोटर। रोक रहा हूँ अमिताभ को। अमिताभ बुला रहे हैं, हमें अमिताभ बुला रहे हैं गुवाहाटी से। जी अमिताभ बताइए। देखिए किशोर, आखिरी चरण का चुनाव है और अब काफ़ी चीज़ें मतदाता जो अपना तय कर चुका है। और मतदाता अगर मतदान केंद्रों पर आ रहा है तो किशोर ये साफ साफ बताता है कि जो डेवलपमेंट का रास्ता चुना जाता है, जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो बार बार हर मतदाता यही बोल रहा है विकास के नाम पर वोट किया है, वो साफ साफ दिखाता है। और सबसे अहम बात है, मैंने आपसे फिर कोरोना का जिक्र किया था, वो हम लोग सीधे जहाँ पर मतदान हो रहा है, मतदान का केंद्र है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और हर वोटर को देखिए जाने के पहले, अंदर जाने के पहले मास्क मिल रहा है। जी अमिताभ आपके यहाँ से जो हमें तस्वीरें दिख रही हैं गुवाहाटी से, उत्तर गुवाहाटी से, असम में जहाँ मतदान हो रहा है आज, वहाँ से आज जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें जितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ दिख रही है वो तस्वीरें अभी और देश भर में कहीं से नहीं आ रही हैं। जगह जगह ज़रूर अच्छा खासा मतदान हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो तस्वीरें दिख रही हैं, असम में जो तस्वीरें दिख रही हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़, ज़बरदस्त वहाँ पर उत्साह लोगों के बीच। अमित सिंह दक्षिण 24 परगना में मौजूद है, उनके पास भी देखिए तस्वीरें क्या है। अमित, देखिए आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो तीसरा फेज का मतदान है इसमें भी 80% से ज़्यादा वोटिंग होगी। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो मास्क का जिक्र हो रहा था, और इस बूथ पर एक भी आपको ऐसा शख्स नहीं दिखेगा जो बिना मास्क के वोट करने आया हो। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी वो कह रहे हैं यहाँ पर लोगों से कि बिना मास्क के आप मत घूमिए। आपने वोट कर दिया? हाँ, कर दिया। दिखाइए जरा, निशान दिखाइए कहाँ पे। जी, रोक रहा हूँ अमित, आपको रोक रहा हूँ। चंद्रमोहन हमें बुला रहे हैं। चंद्रमोहन मौजूद हैं हावड़ा में। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए बारग्राम हाई स्कूल में मौजूद हैं और एक कतार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी कतार दोगुने से ज़्यादा हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और ये कतार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही। महिलाओं में यहाँ पर खासा उत्साह बंगाल में देखने को मिल रहा है। जब सुबह में पहले मतदान और फिर जलपान की जो बात होती है वो सीधे तौर पर सामने दिखाई दे रहा है, और महिलाएं घर से निकली हैं और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं
जो ये दूसरा पोलिंग बूथ है, यहाँ पर भी कतारें लंबी होती जा रही हैं और सामने में अर्धसैनिक बल की तैनाती है। ऐसे में जो भी अंदर आने वाले लोग हैं, मतदान करने आ रहे हैं, उनसे पहले गेट पर पूछताछ की जा रही है और फिर उनको वहीं से यह डायरेक्शन दिया जा रहा है कि उनको किस बूथ पर जाना है, क्योंकि 3 बूथ हैं अंदर में। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती है और साथ ही बंगाल पुलिस की तैनाती है। जो भी इस कैंपस में आने वाले लोग हैं, मैं रोक रहा हूं चंद्रमोहन रोक रहा हूं आपको। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वोट डालने जा रहे हैं। केरल से तस्वीरें आ रही हैं पिनराई विजयन वोट डालने जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुख्यमंत्री, लेफ्ट फ्रंट को उम्मीद की केरल का इतिहास वो पलटेंगे। केरल में फिर से सत्ता वापसी होगी सत्ताधारी गठबंधन की, एलडीएफ की, जो कभी नहीं हुआ है केरल में। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार आती है, फिर एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सरकार आती है। यही चलता रहा है। 140 सीटें हैं, एक बार एक जीतता है, एक बार दूसरा जीता है। लेकिन इस बार बीजेपी भी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पर। बीजेपी जितने वोट लेगी क्या, या कुछ सीटें भी लेगी, तो वो किसको नुकसान पहुँचाएगी? बीजेपी के जो वोट होंगे वो किसके खाते से निकल कर आएंगे? क्या यूडीएफ के खाते से निकल कर आएंगे या एलडीएफ के खाते से निकल कर आएंगे? पिनराई विजयन वोट डालने जाते हुए केरल में यूडीएफ की चुनौती है। यूडीएफ की चुनौती इस आधार पर है कि वहाँ पर जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 140 सीटों में 123 पर यूडीएफ ने बढ़त बनाई थी। लेकिन आकलन ये कि एलडीएफ काफ़ी मजबूत है, सत्ता वापसी की उम्मीद बांधे हुए। अमित पांडे के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर सीट पर वो मौजूद है। स्वपन दास गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, तीसरे बूथ पर हम आए हैं किशोर यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप भीड़ है, आप देख सकते हैं। कम से कम तारकेश्वर इलाके में, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के इलाके में मतदान जो का प्रतिशत है फिलहाल बहुत ज़्यादा उत्साहजनक दिख रहे हैं। 3 बूथ का हम दौरा कर चुके हैं, आपके सामने हमको हर लाइव पे दिखाया है। और यहाँ पर महिलाओं पुरुषों की जो तादाद है वो लगातार इसी तरीके से ये बढ़ती चली जा रही है। और लोगों के अंदर जो उत्साह है किशोर, वो ये देखा जा सकता है। जी हाँ, तो ये 3 जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर आज मतदान हो रहा है। हुगली जिला, जहां की तारकेश्वर सीट पर मौजूद हैं अमित पांडे, हावड़ा जहां पर चंद्रमोहन मौजूद हैं, और दक्षिण 24 परगना जहां पर अमित सिंह मौजूद हैं। दक्षिण 24 परगना की 16 सीटें, हावड़ा की 7 सीटें, हुगली के 8 सीटें, 31 सीटें जो हैं इन पर मतदान हो रहा है। 31 सीटों पर यहाँ मतदान हो रहा है। और इन 31 सीटों में अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक चरण के बाद अगला चरण आता जा रहा है, पश्चिम बंगाल के मतदान में एक चरण के बाद जो अगला चरण आता जा रहा है, उसमें इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो लेफ्ट के साथ गठबंधन में है, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, फुरफुरा शरीफ की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट, उसका भी रोल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट कुछ वोटर्स को प्रभावित करता है। और उम्मीद ये बीजेपी की तरफ से है कि वो तृणमूल कांग्रेस के कुछ वोट वहाँ से छिटकें, क्योंकि इंडियन सेक्युलर फ्रंट यहाँ पर मौजूद है, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी यहाँ पर मौजूद है। वो भी इसी चरण में देखना है और आगे आने वाले चरणों में देखना है। पर यहाँ से वो शुरू होता है जहाँ मुस्लिम, यहाँ से वो क्षेत्र शुरू होता है जहाँ मुस्लिम मतदाता जो हैं वो अहम रोल निभाने शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। अमित सिंह के पास चलते हैं, दक्षिण 24 परगना। अमित, किशोर, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, वोटिंग लगातार यहाँ पर जारी है। और अगर मैं बात करूँ तो बरुईपुर से यह सीधी जो सुंदरबन की तरफ रास्ता है, अभी तक 1 घंटे का समय हो गया, कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई है, कोई भी घटना की कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है। लगातार जो है हर जगहों पर वोटिंग चल रहा है। और यहाँ पर जो क्यूआरटी की टीम है वो लगातार गश्त लगा रही है, क्योंकि साउथ 24 परगना का जो ये पूरा इलाका था, इसमें बताया जा रहा था कि किसी भी तरीके से ऐसी आशंका जताई जा रही थी, जो इनपुट आए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अप्रिय हो सकता है, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे। लेकिन फिलहाल 1 घंटे में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है बूथ के अंदर। देखिए, हमने जंगल महल इलाके में देखा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है 3 से 4 के तादाद में बूथ के अंदर होते थे, जो कि अति सेंसिटिव था। और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में गिनाऊं तो केवल यहाँ पर 40 मीटर से भी कम दायरा होगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर
पर आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिख रहे हैं और बूथ के अंदर भी वहाँ पर 3 बूथ है, तो तीनों बूथ के अंदर जो है तकरीबन 8 से 9 जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो जवान है वो अंदर तैनात है। और इस तरीके से क्यूआरटी की टीम जो लगातार यहाँ पर गश्त लगा रही है। यहाँ पर कोरोना को लेकर भी लगातार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है, एसएसबी के जो जवान है, वो लगातार वोटरों से कह रहे हैं कि मास्क लगाकर घूमे, सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करें और लोग इसका पालन करते हुए दक्षिण 24 परगना की 16 सीटें, हावड़ा की 7 सीटें, हुगली की 8 सीटें, ये कुल मिला के 31 सीटों पर यह मतदान पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज देश भर में मतदान हो रहा है उन राज्यों में जहां पर चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में आज मतदान है। पुदुचेरी की सभी सीटों पर, तमिलनाडु की सभी सीटों पर, केरल की सभी सीटों पर, यानी दक्षिण के 3 राज्य जहां पर चुनाव है वहां की सारी सीटों पर आज ही के दिन 6 अप्रैल के दिन मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तीसरा चरण है मतदान का, यहाँ 31 सीटों पर मतदान हो रहा है जैसा हमने बताया, दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा। और असम में भी आखिरी और तीसरा चरण है मतदान का, जहां 40 सीटों पर मतदान हो रहा है लोअर असम की, और असम का मतदान अब पूरा हो जाएगा आज के बाद। सबसे अच्छी खबर, इन 475 सीटों पर जो सबसे बड़ा दिन है चुनावों का, इन चुनावों में सबसे बड़ा दिन है मतदान का, इन 475 सीटों पर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। अप्रिय घटना ना हो तो अच्छा है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।